हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने करंट टॉपिक की। तो देखते हैं कौन कौन सी आपकी करंट टॉपिक करंट अफेयर में आपकी मदद कर सकते हैं। पहली है आपकी, अब दिन और रात में फहराए जा सकेंगे क्या तिरंगा। तो देखते हैं ये न्यूज़ क्यों है। देखिए, हर देशवासी के घर पर अब तिरंगा दिन रात फहराया जा सकेगा, केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, ये जो 75वां अब आने वाला है हमारा 15 अगस्त 2022 की बात हो रही है, दिवस से पहले भारतीय ध्वज संहिता में अहम संशोधन किया है। ठीक है, क्या संशोधन हुआ है? देखिए, जो संशोधन हुआ है उसके तहत केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। अब तक सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तिरंगा फहराने की अनुमति थी। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखते हुए अब खुले स्थान व नागरिकों के घरों पर दिन रात फहराया जा सकेगा तिरंगा। ठीक है, तो ये संशोधन कर दिया गया। पहले जब सूर्यास्त हो जाता था तो झंडा उस समय नहीं फहराते थे, लेकिन अब फहरा सकते हैं और ये संशोधन 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले कर दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी दूसरा क्या टॉपिक है। देखिए, दूसरी हमारी न्यूज़ है कि विक्रम सिंघे के राजपक्षे के करीबी दिनेश गुणवर्धने को बनाया गया है पीएम श्रीलंका का। ठीक है, अभी आपको उसके पहले बताया गया था कि जो राष्ट्रपति बनाए गए थे विक्रम सिंघे। ठीक है, और अब पूछा जाए कि श्रीलंका के पीएम किसको नियुक्त किया है, कौन बनाए गए हैं, तो गुणवर्धने को बनाया गया है। इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने वरिष्ठ नेता और अपने सहपाठी रहे दिनेश गुणवर्धने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। जो ये गुणवर्धने हैं, ये इनकी आयु कितनी है? 73 वर्ष के हैं। पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के करीबी हैं और उन्हें राजपक्षे ने गृह मंत्री बनाया था। तो ये जो पीएम बने हैं ये पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। वह विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। तो जो ये पीएम बनाए गए हैं गुणवर्धने, ये पहले आपके शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री के पद पर भी इन्होंने पदभार संभाला है। और 1949 में जन्मे गुणवर्धने महाजन एमईपी के नेता है और सत्तारूढ़ एसएलपीपी का घटक दल है। ठीक है, और 1979 में नीदरलैंड से लौटने के बाद दिनेश के अपने पिता फिलिप गुणवर्धने की जगह पार्टी का नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि जो ये पीएम बने हुए हैं इनका नाम क्या है, याद रखेंगे, और ये पहले भी किस किस पद पे रह चुके हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगली हमारी न्यूज़ क्या है। देखिए, जितने भी यहाँ पे आपको करंट टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं सब सिर्फ एग्जाम में भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और ऐसे भी आपको जनरल नॉलेज के तौर पर भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है इस समय। देखिए, आपका 68वां जो है हमारा 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किया गया था। तो देखते हैं कि जो 68वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2020 का, किस फिल्म को और किस अभिनेता को कौन से अवार्ड मिले हैं, इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू, ठीक है, का बोलबाला रहा। मतलब ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है सोरारई पोट्रू, और इसे जो है फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म के अभिनेता सूर्या और अभिनेत्री अपर्णा बालामुरली ने, जो इसकी फिल्म की है अभिनेत्री अपर्णा बालामूर्ति ने भी पुरस्कार हासिल किया है। अभिनेता सूर्या ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बॉलीवुड अभिनेता, देखिए ये तमिल के लिए सूर्या को मिला है, और बॉलीवुड में अभिनेता अजय देवगन के साथ साझा किया है। ठीक है, फिल्म पोट्रू के साथ जीवी प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला है, और अजय देवगन को जो है तान्हा जी द अनसंग वॉरियर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह उनका लगातार तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है। वहीं इस फिल्म में ने संपूर्ण मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी जीता है। तो ये सब पॉइंट इसमें याद रखेंगे। देखते हैं और कौन से पुरस्कार दिए गए हैं इसमें। देखिए, सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ किताब, तो किश्वर देसाई की द लॉन्गेस्ट किस को मिला है, और स्पेशल जूरी अवार्ड जो किसे मिला है, अजस्वी शर्मा की एडमी डेट को, और सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म तो द सेवियर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह को,
एडिटिंग के लिए किसे मिला है? तो एडिटिंग के लिए मिला है हमारा बार्डर लैंड्स को, और ऑडियोग्राफी के लिए राजस्थानी फिल्म पल्स ऑफ डेजर्ट को मिला है। और है आपका निर्देशन में किसे मिला हुआ है? तो ओह दैट्स भानु को मिला है। तो इतने पुरस्कार अवार्ड थे जो कि 86वां हमारा हुआ है अभी, उसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। और अगली न्यूज़ हमारी है कि अंटार्कटिका में अब भारतीयों पर लागू होगा भारत का कानून। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। देखिए यहाँ से हम जूम करते हैं। देखिए जो है आपके भारतीय अंटार्कटिका कानून लोकसभा में पारित हो गया है। तो शोध अभियान पर गए वैज्ञानिक दल आएंगे इस दायरे में। मतलब अब अंटार्कटिका पर कोई भारतीय जैसे जा रहा है कुछ भी, तो वहाँ पे उनको भारत का कानून लागू होगा, इसका संशोधन किया गया। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप में भारतीय अभियानों पर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून के बदले का भारतीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून लगता था लेकिन उसके बदले भारतीय कानून लागू होगा। इस महाद्वीप पर जाने वाले भारतीय नागरिकों पर भारतीय कानून लगने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका बिल पारित हुआ। देखिए ये पॉलिटिक के सेक्शन में आपको करंट में बहुत हेल्प करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इस बिल में इस महाद्वीप के लिए अंटार्कटिका शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति बनाने और नियमों को तोड़ने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। बिल के प्रावधानों के मुताबिक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है। और बिल में परमिट जारी करने की शर्त और महाद्वीप में पर्यावरण और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी को नुकसान से बचाने, महाद्वीप के वातावरण को संरक्षित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो अंटार्कटिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लगते थे, अब वहाँ पर भारतीय कानून लगेंगे भारतीयों के लिए। और यहाँ पे देखिए ये भी है कि 4 दशक बाद महाद्वीप पर ये कानून अपनाया गया है। अंटार्कटिका साफ पानी की दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत होने के साथ साथ दुर्लभ जीव जंतुओं का घर है। दुनिया में पर्यावरण संतुलन कायम रखने के लिए इस महाद्वीप को बचाने की 1959 में ली गई थी। 12 देशों ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे, ये सन याद रखिएगा, 1981 में हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर के 4 दशक बाद भारत इस महाद्वीप के लिए अपना कानून ला रहा है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखना है आपको कि इस बिल के प्रावधान में क्या चीज़ें हैं। देखिए शोध के लिए भी लेनी होगी पूर्वानुमति। अगर आप अंटार्कटिका पे जा रहे हैं, कोई आपको शोध करना है भारतीयों को, तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला है आपका कि किसी भी तरह के जीव पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध होगा। नेक्स्ट है आपका दूसरी जगहों से पशु पक्षी पेड़ पौधों को अंटार्कटिका में ले जाना प्रतिबंधित है। कि ऐसा नहीं है आपकी कहीं की पेड़ पौधों को ले जाके अंटार्कटिका में लगाए या वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, तो उस पर प्रतिबंध है। तो ये इसमें इतना ही इस न्यूज़ में था। चलिए अगली देखते हैं कौन सी न्यूज़ है। एक ये न्यूज़ भी देख लीजिए कि भारत और ब्रिटेन में उच्च शैक्षणिक डिग्री को मान्यता देने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ये क्या है? भारत और ब्रिटेन ने एक दूसरे की उच्च शैक्षणिक डिग्री को मान्यता देने संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन सरकार ने कहा है इससे दोनों देशों के हजारों युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। यह कदम द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेंगे। 10 वर्षीय रूपरेखा का एक हिस्सा है। तो देखिए जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर है आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए यह 10 वर्षीय रूपरेखा का एक हिस्सा है। ब्रिटिश सरकार ने कहा यह समझौता पीएम नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन द्वारा गत वर्ष की गई भारत ब्रिटेन बृहद व्यापार साझेदारी EPT का हिस्सा है। इस समझौता ज्ञापन का अर्थ है ए स्तर और उनके समान स्नातक व परास्नातक सभी डिग्री को अब भारत में भी मान्यता दी जाएगी। ठीक है। और इसमें देखेंगे एक चीज़ और है कि दोनों पक्षों ने ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में काम करने व प्रशिक्षण की इच्छुक भारतीय नर्स और नर्सिंग सहायकों को मौका देने के लिए कार्यबल गठित करने की प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो आज के करंट टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।